अच्छा, इंटरेस्टिंग बात है ये। ज़रा ज़ाहिर है हम इस पे एक्सपर्ट ओपिनियन लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसमें सवाल भी बड़े उठ रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। एमडी कैट के इम्तहानात तो इस पर खैर खैरियत से ऑब्वियसली हो गए, लेकिन अब दाखिला पॉलिसी जो है उस पर नए तनाज़ात सामने आ रहे हैं। आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत ने गुज़िश्ता साल एमडी कैट का इम्तहान जो पास करने वाले स्टूडेंट्स थे उनको भी मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले की इजाज़त दे दी है, नहीं पिछले साल वालों को। तो इसी तरह सिंध हुकूमत ने भी 2024 का एमडी कैट जो था वो पास करने वाले स्टूडेंट्स को मौजूदा साल दाखिले की इजाज़त दे दी है। और इस सूरत हाल से मौजूदा टेस्ट पास करने वाले स्टूडेंट्स सख्त नाखुश और एहतजाज भी कर रहे हैं, और यहाँ तक कि मामला जो है वो अदालतों तक चला गया है। लाहौर हाई कोर्ट में रवां साल टेस्ट पास करने वाले तलबा का मौक़िफ़ है कि इस बार टेस्ट बहुत मुश्किल था। पिछले साल हुए थे ऑलमोस्ट 2750 तलबा पास, लेकिन इस मरतबा हुए हैं 817। तो अगर उनको भी इसी में क्लब कर दिया जाएगा तो इनके चांसेस कम हो जाएंगे, एंड दिस इज़ नॉट फेयर। इसी पे ज़रा बात करते हैं। डॉक्टर इजहार चौधरी पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के मरकज़ी सदर हैं। डॉक्टर साहब बताइएगा, अदालत ने भी अब तो जवाब तलब कर लिया है। वैसे अगर बच्चों की बात सुनी जाए या समझी जाए तो लगता ऑन द फेस ऑफ इट तो अनफेयर ही लगता है, मतलब क्योंकि हर साल पिछले साल वाले तो पिछले साल के थे, अब इस साल वाले इट शुड हैव बीन सेपरेटेड। इस साल भी वो रीअपीयर होते और दोबारा फ्रेश एमडी कैट के बाद उनको मौका मिलता। इसमें कोई शक की बात नहीं है। ये बहुत मैं समझता हूँ कौमी सतह का एक अलमिया है कि जो लोग पिछले साल अपना मेरिट एग्जॉस्ट कर चुके हैं और उस ट्रेन से मिस हो गए, उनको उसी परसेंटेज के साथ वापस लेकर आना ये किसी तरह से भी साइब फैसला नहीं है। और मैंने इसको पूरी तरह से तहकीक की और अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको 2-3 हफ्ते लगा कर अच्छी तरह से पूरा इहाता किया। और हम समझते हैं कि 98 से पीएमडीसी ने ये एमडी कैट का सिलसिला शुरू किया और 20 तक सिंगल ईयर जो मेरिट डिटर्मिनेशन है उसी को लागू किए रखा। हम इसको कहते हैं हार्ड कॉपी बेस्ड एंट्री एग्ज़ाम जी। अनफॉर्चुनेटली 21 में एक बड़ा ही अनयूजुअल फैसला किया गया। उन्होंने कहा कि हम यूएसएमएलई की टाइप पे यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड एक प्रोग्राम रखेंगे, मरकज़ी सतह पे उसको कंडक्ट करेंगे। वो एक बड़ा साइब फैसला था इस सेंस में कि जो पीएमडीसी की अपनी जुरिस्डिक्शन है कि वो खुद कंडक्ट करे, एक ही मेरिट बनाए चारों सूबों के लिए, हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। और उसके साथ उसने जो ग्लोबली एक राइट है कि हम उसको 3 साल के लिए वैलिड करार देते हैं, वो एक शिक उन्होंने उसमें इंक्लूड कर ली। हमने ये देखा कि जो तब्दीली आती रही एग्जीक्यूटिव कमेटी में, उसकी वजह से उन्होंने इसको ओवरलुक किया कि वो कंप्यूटराइज सिस्टम 1 साल ही चला और वो भी नाकाम हो गया। उसको उन्होंने फौरी तौर पे फिर ख़त्म कर दिया। फिर दोबारा ये वापस उसी हार्ड कॉपी बेस पे दोबारा वापस आए, उसके साथ वो शिक भी ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाती है। इन्होंने उसको ख़त्म नहीं किया, वो उसी तरह उसके साथ लगी रही। और मेरी कल मुलाकात हुई है, हम कल वहाँ प्रेसिडेंट पीएमडीसी से मुलाकात हमने की। हमने उनको ये जायज़ बात बताई कि आपकी ये जो लॉ सेक्शन के लोग हैं इन्होंने इसको ओवरलुक किया है और इसकी सज़ा जौन सी है, जो मुस्तहिकीन है, जो फ्रेश मेरिट के बच्चे हैं, उनको नहीं दी जा सकती। ये जो डॉक्टर साहब ये भी एक सोल्यूशन इस चीज़ का शायद ये भी निकल सकता है, इट्स अ प्रोपोजिशन कि इस साल जो मेरिट में आए हैं, जो बच्चों ने जिन्होंने एमडी कैट टेस्ट पास किया है, पहले उनको अकोमोडेट किया जाए और फिर कुछ अगर सीट्स वगैरह बचती हैं तो फिर पिछले साल वालों पे जाए, वरना इट्स अनफेयर एक्चुअली टू बोथ ऑफ देम। क्योंकि पिछले वालों को भी यही पता था कि जी हमारा पिछले वाला चल जाएगा। अगर उन्हें पता होता कि हमारा पिछले वाला नहीं चलेगा तो इस मरतबा दोबारा अपेयर हो जाते। आपकी बात में बहुत वजन है कि सबसे पहला हक तो जो 25 में एफएससी करने वाले बच्चे हैं उनका मेरिट अगर हम देखें, इसकी जो साइब प्रपोजिशन है वो तो यही है कि ये सीटें 2025 के एडमिशन की सीटें इनके लिए एलोकेट की गई हैं। इसके लिए लाजम था कि 25 का जो एंट्री टेस्ट है उसी के बच्चों का हक बनता है, उनको ही प्रायोरिटाइज किया जाना चाहिए। ये बहुत ही अनयूजुअल और मेरा ख्याल नाइंसाफ़ी में मबनी फैसला था कि पिछले साल की जो परसेंटेज थी, हम किसी तरह से अभी 24 का जो एंट्री टेस्ट था उसका मेरिट 25 के मेरिट के साथ मैच विद नहीं कर सकते। माजी में ये रहा कि वो डाई आउट कर जाता था जैसे ही आपने वो टेस्ट कंडक्ट किया। ग्लोबली भी यही होता है, जैसे हम अपने वतन अजीज़ में भी देखते हैं। आपकी कराची यूनिवर्सिटी है, आपका आगा खां मेडिकल यूनिवर्सिटी है, इसी तरह नस्ट है, ये सारे के सारे इसी पीएमडीसी के मातहत काम करते हैं। लेकिन उन्होंने अपना एंट्री टेस्ट एक साइब और एक जो फेयर
एंट्री टेस्ट के उस पर किया, उन्होंने सालाना बुनियाद पर दाखिला शुरू किया हुआ है। हमने कल ये सारी अर्दाश्त अपने सदर हैं जो PMDC के, उनसे भी गुजारिश की है। उन्होंने हमसे वादा किया हम इसके लिए फौरी तौर पे कुछ करेंगे, लेकिन इसके लिए हमें फिर दोबारा कानून साजी के लिए जाना पड़ा। मैंने उन्हें कहा कि जो आईने पाकिस्तान है उसके अंदर जो प्रोविजन है कि एवरीबॉडी हैज़ इक्वल राइट एंड इक्वल ट्रीटमेंट, उसके तहत ये जो आपकी शिक है 3 साला, ये अगर सॉफ्ट कॉपी बेस्ड कंप्यूटराइज उस पर होती तो ये लागू थी। अगर वो आपने सिलसिला ही ख़त्म कर दिया है, कंप्यूटर बेस्ड एंट्री टेस्ट ही आपने ख़त्म कर दिया है, तो ये ऑटोमेटिकली डाई आउट हो गई है, उसका वजूद नहीं रहा। अब इसका हल क्या है डॉक्टर साहब? अब आप PMDC से भी राब्ते में हैं, अदालत में भी ये मामला जाएगा, मतलब आप इसको किस हद तक रोकने की कोशिश करेंगे? किस तरह देख रहे हैं कि ये रिजॉल्व होगा, वरना ये तो बात लटक सकती है? देखिए मेरे ख्याल में ये जितने भी दोस्त हमारे वहाँ एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर हैं, ये बहुत सीनियर है, हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं। हमें नहीं चाहिए कि हम जो एक साहिब फैसला है, जिन बच्चों का हक है, ये कानून कुदरत है, ये अल्लाह का निज़ाम है कि अपने सिस्टम अपने धारे के साथ हर किसी ने चलता रहना है। 24 वालों ने अपना मेरिट बना के एग्जॉस्ट कर लिया है, वो अपने मेरिट में वहाँ नाकाम हुए, उनकी ट्रेन मिस हो गई, उनका किसी तौर पे भी हक नहीं बनता। 25 के जो बच्चे हैं, हाँ अगर उनको हम हक देते हैं वो इस टेस्ट में बैठें, इंटर सी इन बच्चों के साथ compete करें, इनके साथ जो उनका मेरिट बनता, अगर उनकी सीटें बनती हैं, उनको यकीनी तौर पे इसमें हक मिलना चाहिए। इसका एक ही तरीकाकार है, वो 25 के इम्तिहान में बैठते और इसके साथ जो मेरिट बनता उनका, अगर उनका हक बनता तो हाँ, लेकिन जाहिर है उन्हें पता होता तो बैठते ना, या तो आप उनके लिए कोई दोबारा टेस्ट कंडक्ट करें या जो भी करें, जाहिर है, या फिर पहले इनको अकोमोडेट करें, क्योंकि अब ये फैसला, ये पहले होने वाले फैसले होते हैं, ये अब नहीं होने वाले फैसले हमारे यहाँ वैसे बाद में होते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। जी डॉक्टर साहब, योर लास्ट थॉट, या आप कुछ कह रहे थे? डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं। मैं ये कहना चाहता था कि आपके किसी एक रुकन की या आपके किसी एक इंतजामी अफसर की गलती की वजह से ये जो इतने बच्चे सफर कर रहे हैं। यू आर वेरी राइट। डॉक्टर इजहार चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के मरकजी सदर। बहुत शुक्रिया। ये मामला किस करवट बैठता है, लेकिन बहुत डिलेज ना हो, वरना फिर और ज्यादा इरिटेशन हो जाती है। ग्रुप्स के साथ ज्यादती हो रही है, जो मौजूदा है जाहिर है जैसे पास किया, और पिछले वालों को ये तकिया था कि जी हमारा तो वही वाला एप्लीकेबल होगा, इसलिए वो दोबारा नहीं अपेयर हुए। पता होता तो दोबारा हो जाते अपेयर, दोबारा तैयारी करते और बेहतर होते शायद तैयारी करके। अच्छा जी, और उनके मार्क्स